नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आप मुझे किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो मुझे फॉलो करें। बहरहाल हम आपका समय ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार महाकाल का दिन होता है, यानी कि भगवान शिव का दिन है सोमवार। किनका दिन होता है? भगवान शिव का। और शिव जो है उनका नाम ही है शिव, यानी कि सबके पालनहार, संहार करता। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी जो है वह सृजन करता है, विष्णु भगवान जो है आपका पालन करता है और शिव जी संहार करता है। यानी कि जब आप थक गए, चूर हो गए, है ना, जब आपके समय आपके साथ कुछ भी चीज़ें आपके साथ नहीं दे रहा है, वैसे में भगवान जो है ना, जब दुनिया से आपका मोह उठ गया, भंग हो गया, वैसे में प्रभु जो है आपको वो याद करते हैं और आपकी समझते हैं। जो समस्या है ना उसको हर लेते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है संहार करता। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि देखो आज सोमवार है, सोमवार महादेव का दिन है, त्रिगुणातीत हैं, त्रिभुवनपति हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो उस भगवान का आज हम स्मरण करते हुए आज हम पहुंचते हैं प्रभु की नगरी में और बात करते हैं कि कौन सा कार्य जो है सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ती है, यह वह दिन खराब हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा वीडियो है, सुनने के बाद बहुत मज़ा आ जाएगा और सीखते हैं। देखो, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर तरह के उपाय करते हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए, जो काम ऐसा है इन्हें करने से भगवान शंकर की कृपा नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। देखो, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर को पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त जो लोग हैं वह व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चूँकि देखो नाम ही भोला है तो जाहिर सी बात है, वह जो जिनका मन तन मन धन सब कुछ भोला है वही भोला हो सकता है। तो भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए अत्यधिक जो है ना लोगों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी काम है जो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे भगवान जो है नारुष्ट होते हैं, है ना, और वह जो वो चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो जो चीज़ें ठीक नहीं होती है उसे नहीं करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो हमें क्या करना है ना करना है ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको जीवन में लागू करना है। ठीक है, तो सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, है ना। इस दिन किसी को भी सफ़ेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए सोमवार को, ध्यान रखिएगा। किसी को भी सफ़ेद वस्त्र या दूध नहीं देनी चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर, पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करना जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा शुरू किया जा सकता है। कुछ कदम जो है उल्टी दिशा में करके हम फिर आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए सही होगा। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं रखिएगा। माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए सोमवार के दिन। अपने कुल देवी देवताओं को इस दिन जरूर याद कीजिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा ना करना उनका अपमान माना जाता है। अगर आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं जिन्हें भी आप मानते हैं, उस दिन जो है ना इनको याद कीजिए, इनकी आराधना कीजिए, इनका पूजन कीजिए। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के पहले वहाँ भी जाकर के उनका प्रणाम करके निकलना है। इससे आपकी समस्या जो है ना वह समाप्त हो जाता है ना। और आगे ध्यान रखिए, सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचना है। इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक या शुभ कार्य भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन ना करें। इससे हम लोग को बचना है। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़ा ना पहनना है ना। इन चीज़ों से हमको आगे बचना है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो चीज़ें होती है, मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ और भविष्य में भी कहूँगा, चूँकि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसका आज तक कोई शोध ही नहीं हो पाया। यानी कि जितनी भी शोध हो रही है ऑलरेडी वह सनातन से ही निकला है। ठीक है,
और जो चीज़ें हम लोग जीवन में उपयोग में लाते हैं, जो वस्तुएं करते हैं ना, और जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक कॉजेज छुपा हुआ है। और उन चीज़ों को आज जो है ना, आज जो रिसर्चर हैं, शोधक हैं, उसको शोध करके आपके सामने ला रहे हैं और रख रहे हैं, और चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं। यानी कि पहले से ही वह साइंटिफिक मतलब अप्रूव्ड है। जो भी सनातन से जो भी चीज़ें होती है, यानी अगर आप दाल भी बनाते हैं, भोजन भी करते हैं, ईश्वर की पूजा, उसका भी एक विधान है। और आज हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, है ना। और उसके बाद निकलता, अच्छा इसका मतलब ये हुआ ना, तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है सनातन। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए सनातन में विश्वास रखिए, कहीं आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयंभू ईश्वर हैं। जैसे अभी हम जिस महादेव की बात कर रहे हैं ना, वो तीनों लोकों के स्वामी है, त्रिगुणातीत है, महाकाल है ना। वह जो है ना, वो विष को उन्होंने धारण किया था। देखो जीवन में जब दो चीजें करोगे ना, तो जब मंथन होता है ना, तो क्या होता है कि आपका अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है, ठीक है। तो विष के भी धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो भगवान ने विष को भी धारण किया, ठीक है। वही भगवान जो है सृजन करता हो जाते हैं, वही भगवान जो है वह पालन करता होते हैं, और वही भगवान जो है ना वो संहार करता है। महादेव भी वही है, हर हरि उन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई विशेष दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और जो बताया जा रहा है उस चीज को जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, समझे। तो जो लोग शोध किए हैं, जो साधु संत महात्मा ज्ञानी है ना, और प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, जो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, हमारा आप तो कुछ है ही नहीं, तो जो बहुत बड़े भक्त हैं उन लोगों ने शोध किया और चीज़ों की निकाला कि अच्छा ये कार्य करने से ये फायदा होता है। तो उस फायदा को हमारा और आपका एक भारतीय होने के नाते कर्तव्य बनता है कि वह चीज़ों को आपके सामने रखे और आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि उस चीज़ को लोग जो है ना करें और उसका फायदा मिले जनमानस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचे, वरना किसी बड़ी समस्या में उलझ सकते हैं, पड़ सकते हैं। तो किसी भी, ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन किसी से भी झगड़ा नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार की वाद विवाद नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों से हम लोगों को दूरी बना के चलना है। और यदि आप दूरी बनाते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होगा, राइट। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है, तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिराहने रखकर सोना चाहिए। क्या करना है, अगर आपकी कुंडली में चंद्र का दोष है और चंद्रमा जी जो हैं आपको कष्ट दे रहे हैं, तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने में रखकर सुलाना चाहिए या सोना चाहिए, ठीक है। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। तो क्या होता है कि चंद्र दोष जो है कट जाता है और जो आपकी समस्या है उस समस्या से आप धीरे धीरे छुटकारा पा जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो अपने माता पिता, सगे संबंधी, दादा दादी जो भी हैं उनका जो है ना प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उससे बड़ा कोई जो है ना वह कष्टकारी जो समस्या है निदान कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। तो माता पिता को भी जो है ना भगवान का ही दर्जा प्राप्त है ना, सनातन के अंदर में वह भी ईश्वर तुल्य है। क्योंकि वह जब आपको जन्म देता है, माता जो है ना 9 महीने अपने गर्भ में रख कर के आपको सींचती है ना, बड़ा करती है। पिता जो है ना अपने जो है शक्ति के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने साधना के बल पर वह आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके लिए एक अच्छी चीज़ें जो है ना खड़ा कर देते हैं। और जब तक जीवन में पिता का साया होता है आपको कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए माता पिता को कभी भी ऊंची आवाज़ या उनका जो है ना आदेश का अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
उनको सम्मान कीजिए, सम्मान की भाव और सम्मान की दृष्टि से देखिए। यह आपके लिए और आपके समाज के लिए फायदेमंद साबित होगा। और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से आप नहीं जूझिएगा। ये नोट कर लीजिए कि मातृ की सेवा, पितृ का सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। इवन आप गणपति जी का नाम सुने होंगे, भगवान गणपति का, है ना, लंबोदर का, जिनको हम लोग भगवान शिव का पुत्र हैं और माता पार्वती का, ठीक है। तो उनको प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? प्रथम पूज्य होने का ही कारण है कि सभी देवताओं में एक शर्त लगी और शर्तानुसार जो है ना, सबको अलग अलग सवारी के अनुसार जो है दिया गया कि भाई पूरी पृथ्वी का परिक्रमा 5 बार कौन करके जितना जल्दी आएगा उसको फायदा होगा। भैया तो गणपति देव क्या थे? शरीर से भी भारी, है ना। तो जितने भी जो मतलब इंद्र जो हैं एरावत से चल दिए, ठीक है, इंद्र एरावत से चल दिए, राइट। इसके बाद में जो कार्तिक जी हैं वो मोर से चल दिए। जो जिनकी सवारी है, सूर्यदेव जो हैं वो अपना रथ से चल दिए, घोड़े से चल दिए। जो जिनकी जो भी सवारी मिली है उस सवारी का उन लोगों ने भरपूर उपयोग किया। लेकिन गणपति देव का किए पता है? गणपति जी अपने मूषक पर सवार होकर के अपने माता पिता के 5 चक्कर लगा लिए। समझ रहे हैं बात को? और जब वो चक्कर लगाते हैं ना, परिक्रमा कर लिए, तो सोचिए, और वह परिक्रमा महज 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में वो परिक्रमा जो है ना, सोचो कि उनको प्रथम पूज्य बना दिया। कितनी दिमाग का वो तेज थे, है ना। तो माता पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई कर्म नहीं, सब कीजिए, है ना। लेकिन माता पिता को जो है ना खुश रखिए, सुखी रखिए और उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। इसी में जो है ना सबका कल्याण निहित है। विश्वास कीजिए, ये हमारे और आपके लिए फायदेमंद है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो बोलिए हरा हरा महादेव, मैया भवानी की जय। प्रणाम माते, प्रणाम भगवान। तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। धन्यवाद।